अब दुखती हुई रग पे हम जरा नमक छिड़कते हैं जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। जी, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान अपना बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोई चांसेस नहीं है अब किसी भी किस्म के। तो टीम पाकिस्तान यानी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, दीगर टीम्स अभी खेल रही हैं और देखना ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये इवेंट होता है, जिस तरह इस इवेंट को बनाया जाता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीक़ाकार है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, सभी हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद ने हमें ज्वाइन किया है और उनकी कवर ड्राइव, उनकी टेक्निक और वो स्ट्रेट बैट जिस तरीके से हमें तो बहुत याद है और बड़ा महसूस हम होते थे। थोड़ा करियर शॉर्ट रहा, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जितनी रही यासिर हमीद की बेहतरीन रही। बिल्कुल जी, यासिर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर हमीद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी यासिर, ये बताइए, ये हमारा ही सवाल नहीं, पूरे पाकिस्तान का सवाल ये है कि जी मसला क्या है पाकिस्तानी टीम के साथ, अब क्या करना होगा मुल्क में क्रिकेट के खेल को मतलब जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, ये बड़ा ये आम सवाल है और हम लोगों को एक्चुअली होता ये है कि जब आप इंडिया से मैच हारते हैं ना तो आपकी अनएक्सेप्टेबल हो जाती चीजें। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि देखें एक राइवलरी भी है और एक हिस्ट्री भी है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, एक आप सबको पता है क्या सिनेरियोज हैं, क्या चीजें हैं। खैर खेल तो खेल होता है, खिलाड़ियों के लिए खेल जो है वो खेल होता है, लेकिन खेल से बढ़ के भी कुछ चीजें हो जाती है फिर एट टाइम्स ना। तो देखें बात है आपकी आपका प्रोसेस, आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओवर द इयर्स हमने इंडिया से जितने भी इवेंट्स में हम खेले हैं तो इंडिया हमसे बेहतर खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए सबसे पहले तो। और उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद आप आइडेंटिफिकेशन करें आपकी लूप होल्स की, आपके जितने भी प्रोसेस हैं आप कि कहाँ पे ये सिलेक्शन से लेके और एग्जीक्यूशन तक और मैनेजमेंट लेवल पे। देखो सिर्फ प्लेयर नहीं होता, इसके पीछे पूरा एक मशीन होती है। ठीक है, एक आपकी मैनेजमेंट होती है जो कि इस शो को जो कि अच्छा करने में या बुरा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो किस तरह लेके चल रहे हैं चीजों को। और प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेयर्स का देखें हमारे प्लेयर्स टैलेंटेड है नो डाउट, लेकिन आपने नहीं यासिर यासिर ये मुझे बताएं कि आप भी जितना जो टेक्निक आपकी थी हम सब जानते हैं, फीट मूवमेंट को देखें या फिर अपने बल्ले का या इनके साथ प्रॉब्लम है क्या? बाबर आजम की हम बात करें, रिजवान की बात करें या फिर हम इमामुल हक की बात करें, एक तो स्लो बहुत खेलते हैं, डॉट बॉल्स बहुत खेल रहे हैं, कवर ड्राइव के बारे में ही सोच रहे हैं लग रहा है मुझे बाबर आजम, और उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। आपने क्या फ्लॉज देखे हैं इनकी बैटिंग में? देखिए टेक्निकली अगर आप बात करें तो बाबर आजम इज टेक्निकली वेरी गुड बैट्समैन, इज अ टॉप प्लेयर नो डाउट, ही हैज प्रूव बियॉन्ड द लिमिट। लेकिन प्रेशर गेम्स में भाई आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है। अब जिस तरह प्रेशर गेम में या अच्छे बॉलर कभी आपको आपके स्लॉट में नहीं आएंगे, कभी आपको आपके कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे, वो हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन में बॉल करेंगे, जहाँ पे देखिए बॉलर का भी एक कंफर्ट जोन होता है ना। तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं या जितने भी, बाबर आजम भी टॉप प्लेयर है नो डाउट, हम ये नहीं कहते टॉप प्लेयर नहीं है, रिजवान भी उसने भी बियॉन्ड द लिमिट्स परफॉर्म किया हुआ, ही इज आल्सो टॉप प्लेयर। लेकिन एक चीज होती है फॉर्म, आपका माइंड सेट होता है, आप जब फ्री फ्लोइंगली खेलते हैं। कुछ चीजें हमारे साथ अनफॉर्चुनेट भी हुई हैं, जिस तरह साइम अयूब का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिफोर चैंपियन ट्रॉफी। साइम अयूब इज वन फॉर द फ्यूचर। नहीं लेकिन दो मैचेस में 600 डॉट बॉल्स, और ये टॉप प्लेयर्स, हम टॉप प्लेयर्स तो परफॉर्मेंस पे बनते हैं ना, टाइटल्स पे नहीं बनते यासिर। तो हमने परफॉर्मेंस वाइज देखना है कि वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, तो वो प्रोफेशनलिज्म, एक माइंडसेट नहीं दिखाई दिया, चाहे वो टीम का हो या मैनेजमेंट का हो। बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रही है, माइंडसेट की बात है और गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गेम अवेयरनेस ऐसे कि आप सऊद शकील का टाइम देख लें, जब वो खेल रहे थे तो वहां से अगर वो फिनिश कर जाते तो दैट वाज हिज गेम अवेयरनेस, इट शुड हैव बीन देयर, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर है और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं तो हमेशा से ये कहता था कि यार आप सऊद को जरूर टीम में शामिल करें, वो आपको फिनिश करके देंगे, लेकिन ही प्रूव मी रॉन्ग। तो बहुत अच्छा 50 किया उसने, सऊद शकील ने अच्छा 50 किया, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या है? क्या उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं था? क्या उसको मैनेजमेंट की तरफ से वो इन्फ्लुएंस नहीं था? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली है। आप एक प्लेयर को जब लेके आते हैं, टीम में आता है, तो आप उसको पूरा इन्फ्लुएंस करते हो कि यार ये आपका रोल है और यहाँ पे जाके आपने फिनिश करना है। उसकी उस तरह ग्रूमिंग होती है, ठीक है, उसको उस तरह ट्रिक हमें किया वो जाता है। नजर नहीं आया। वो और कुछ नजर नहीं आया, यासिर, हमने ये भी देखा कि टीम एक टीम नहीं लग रही थी जी। इंडिविजुअली सब अपने अपना गेम खेल रहे थे, तो वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी नहीं टीम थी। की इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल। खास तौर पर। और विद अ टीम लाइक इंडिया जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप तो अपना बेस्ट फुट, क्या हर चीज बेस्ट देना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट की भी ये ड्रॉबैक है उनका, तो उस पे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट को देखना चाहिए ये। देखिए मैनेजमेंट को ना, अब इंडिया की हम मैनेजमेंट देख रहे हैं, काफी अच्छे से वो प्लेयरों के साथ परसिस्ट कर रही है और प्लेयर परफॉर्म भी कर रहे हैं ना। अब आपका अगर आप देखो, कोहली अभी भी स्टिल हंग्री। आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में भी आखिरी बॉल पे चौका मार के, और अभी तक उसका, मुझे तो ये लगता है कि वो अगला वर्ल्ड कप भी और फिर अगली चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेगा जितना वो फिट है। बिल्कुल। तो पता नहीं उसके क्या गोल्स है, उसकी क्या मैनिफेस्टिंग है, उसकी क्या, वो क्या सोचता होगा। नजर नहीं, आ यहाँ तो रही है फिटनेस हमें। भी नहीं लग रही ना, यहाँ ये भी नहीं लग रहा कि लड़के फिट भी नहीं है 100% और अपनी फिटनेस को छुपा रहे हैं, खेलना चाहते हैं इस वजह। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए यासिर। yes। हमें अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी ज्वाइन किया। अब्बास, अब इस्लामाबाद तैयारा लैंड कर चुका है, कितनी सुकून के साथ लैंड किया तैयारे ने? पता चला आपको कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आ गए हैं इस्लामाबाद? देखिए, कोई पता नहीं चला प्लेयर्स कब आए हैं, कोई वीडियो जारी नहीं की गई। सिर्फ यहाँ से जब दुबई रवानगी की वीडियो थी वो जारी की गई थी, और उसमें भी आपने फेसेस देखे थे कि बड़े थके थके फेसेस थे। बिल्कुल। मेंटल फिटनेस, परफॉर्मेंस, आपका मेंटल एटीट्यूड इज इक्वल टू आपकी परफॉर्मेंस जो कि आप मैच डे के ऊपर देते हैं। आपकी टीम में कहीं भी वो कोई चीज नजर नहीं आई, ना कोई पैशन नजर आया, ना कोई इश्क नजर आया। यासिर हमीद ने बड़ी जबरदस्त बात की कि कोहली की अगर आप फिटनेस देखें और उसकी हंगर देखें तो इस तरह लगता है कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, मैं कहता हूं कि आप बाबर आजम की 20 इनिंग्स निकाल लें और विराट कोहली की आप एक इनिंग निकाल लें, इधर कंपैरिजन बनता है। हमने अपने पहले शोज के अंदर जोहेब भाई बिल्कुल ये बात की थी कि ऑन पेपर्स, ऑन स्टैट्स, पाकिस्तान और इंडिया का कहीं भी मुकाबला नहीं है। हाँ, कोई मिरेकल हो जाए, कोई बारिश हो जाती, कुछ अचानक कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। मॉडर्न क्रिकेट में आपको 11 खिलाड़ियों को मैच डे के ऊपर परफॉर्म करना है। एक नहीं परफॉर्म कर रहा, दूसरे ने करना है, दूसरे ने नहीं कर रहा, तीसरे ने करना है। जब तक आप एज ए यूनिट नहीं खेलेंगे, आपकी मेंटल फिटनेस ठीक नहीं होगी, आप खुद फिट नहीं होंगे, इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस जीरो होगी। और यही टीम और यही चीजें पाकिस्तान टीम के अंदर लैग की हैं। सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कहीं से नहीं लगता था कि ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट की गई है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, हमारे जितने पुराने लेजेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि खुदारा इस टीम में तब्दीली लेकर आए, कोई बैटर्स लेकर आए, कोई स्पिन बॉलिंग, साजिद खान को आपने बिठाया है, नुमान को आपने बिठाया हुआ है, अब मौका दें किसी को। लेकिन आकिब जावेद साहब माने ही नहीं। आकिब जावेद ने कहा नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर। और नहीं, वो तो इमाम को ही ले आए ना वापस, वो वापस लेकर आए, इमाम को मौका दिया उन्होंने। यानी ये वो इमाम है जोहेब भाई, ये वो इमाम है जिसने 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का तबाह किया। ये वो प्लेयर्स हैं उस टीम के अंदर जो 2023 में भी थे, 2024 में भी थे। जब तक ये सीनियर प्लेयर्स का बैगेज जो हमने उठाया हुआ है ना, ये जब तक हम इसको फेंकेंगे नहीं ना, हमारी टीम नहीं सुधर सकती। हमें छह सीनियर प्लेयर्स को हटाकर यंगस्टर्स को मौका देना होगा। हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आप देखिए, फखर जमान इंजर्ड हुआ, साइम अयूब के बाद चले फखर जमान रिप्लेस हो गया। फखर जमान इंजर्ड हुआ, आपके पास कोई ओपनर ही नहीं था। आप कभी उस्मान, कभी बाबर, कभी रिजवान,
आप प्लानिंग ही कर रहे हैं। कोई है ही नहीं, बहुत लग रहा है haphazard। आपके लगता है क्रिकेट होती नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा अच्छा लग रहा है। यासिर, ये भी बताइए, टीम में ग्रुपिंग की भी बातें आती हैं, नेपोटिज्म की भी खबरें नजर आती हैं, क्या कहेंगे, क्या आर दीज रियल स्टोरीज? नहीं, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। ग्रुपिंग देखें, जब प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, जेलिन हो जाते हैं। ऑब्वियसली दो प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं ऊपर नीचे एक सीरीज में, तो दोस्तियां हो जाती हैं। जिस तरह मेरे जब मैं खेलता था मेरे इमरान के साथ, शाहिद भाई, हम लोग जब परफॉर्म करते थे तो एक दोस्ती बन जाती है। तो वो जब टीम हारती है, नहीं, ये देखिए दोस्तियां तो बन जाती हैं, वो तो अब देखे हलफ भी लिए गए हैं, हलफ भी लिए गए, नहीं दोस्तियां नहीं, वो तो हलफ भी लिए गए हैं। यूनुस खान के खिलाफ हलफ लिया गया, वो सबको, वो तो हमारी हिस्ट्री रही है, बहुत बुरी हिस्ट्री रही है हमारी, कि अगर 2-3 कप्तान एक टीम में खेल रहे हैं ना, तो बस वो तीनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसकी यहाँ कप्तानी हुआ। में कोई टाइटल ना मिल जाए, यही होता है। और हो सकता है इस मैच में भी ये नजर आया। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि अभी शायद वो इतनी चीजें नहीं है, लेकिन मैं एक चीज से इत्तेफाक करूंगा कि सेफ आपके हैंड पास खेल लिया सर। जो बेंच स्ट्रेंथ है, आप अगले वर्ल्ड कप को देखें, अपने यंगस्टर्स जो है, जो देखें, अब एक अब्दुल्ला शफीक आपके पास प्लेयर आया, ही परफॉर्म, ही प्रूव्ड हिज क्लास, टेक्निक बियॉन्ड द लिमिट। अगर 2-3 मैचों में अगर उससे परफॉर्म नहीं होता तो आप इसको कॉन्फिडेंस हो, बड़े इवेंट्स में आपको अच्छी टेक्निक वाले, कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर ही करके देते हैं। नहीं, कामरान गुलाम देखें, इसलिए नहीं देना ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप कह नहीं रहे, इसलिए नहीं देना कि फिर बाबर और रिजवान की जगह मुश्किल हो जाएगी। देखे ना, अब कामरान गुलाम को, अगर कामरान गुलाम आया था बाबर की जगह, अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने, लेकिन क्या है कि जगह अगर दे दी वन डाउन की, तो बाबर की जगह मुश्किल हो जाएगी। यही तो प्रॉब्लम रहा है हमारा, कि इंजमाम जब तक खेलते रहे, अपने नीचे किसी को नहीं आने दिया उन्होंने, कई लोगों के करियर तबाह किए इंजमाम ने। इसी तरह यही हो। आपको एक तो ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा, एक 2-3 प्लेयर्स की टीम के बारे में आप सोचें। और दूसरी बात ये है कि आपका प्लेयर जो इंपॉर्टेंट होता है, हर प्लेयर की अपनी एक अपना कैलिबर होता है। बाबर आजम का कैलिबर नो डाउट इज द हाईएस्ट इन द टीम। नहीं, लेकिन उस कैलिबर का क्या करना है, हमने मगर कुछ नहीं करना, वो कैलिबर कुछ भी नहीं है, बहुत आगे निकल गए क्रिकेट। अब्बास आप बताएं। आपने भाई बात सुन ले, जी, जी। आपने अपने साथ प्लेयर बनाने होते हैं। अब रोहित शर्मा को देखें आप, अब इंडिया की टीम में 5 स्टार बैट्समैन है, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, के राहुल, 20 स्टार बन रहा है। इसके अलावा वो तिलक लड़का, उसने 100 किया पिछली सीरीज में, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। वो लेफ्ट हैंड जो उनका विकेट कीपर है, क्या नाम है उसका, पांट, ऋषभ पांट। आप बेंच स्ट्रेंथ देखें, आपको स्पेस देना पड़ता है। तिलक वर्मा बैठा हुआ है, तिलक वर्मा वहां पे बेंच पे बैठा है, आप देखें तिलक वर्मा आपका बेंच पे बैठा है। कहने का मकसद ये है कि जब आप ये टीम स्पोर्ट, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, इसमें टीम स्पोर्ट है। ये ठीक है, टीम स्पोर्ट है, हर वही टीम तो नहीं नजर आ रही यासिर नजर भाई। नहीं आ रही ना। अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? अब आप ग्रुपिंग। देखें, टीम स्पोर्ट तभी बनती है। ग्रुपिंग की बात तो आप देखें, ग्रुपिंग क्या इंडिया की टीम में ग्रुपिंग नहीं नजर आती आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आती। आप देखिए, कोहली कैप्टन रहा है, लेकिन रोहित शर्मा और कोहली के दरमियान कोई ग्रुपिंग नजर नहीं आती हमें ना। उनकी बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो छुपाते हैं तो और बात है। की तरह खेलते हैं। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई मीन। जब आप देखें, जब आप हारते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं कि यार ये ग्रुपिंग है। जब आप देखें जो चीज सही है उसको सही कहें। मेरे ख्याल से ये ग्रुपिंग वगैरह का जो है ये कॉन्सेप्ट इतना ठीक नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल जो है माइंडसेट की बात आप करें कि माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है, कंटेम्परेरी करने की जरूरत है। अब तो न्यूजीलैंड की टीम भी आगे हमें जो है यासिर, हम बॉलिंग की भी बात करेंगे, अभी आप हमारे साथ रहिए, थोड़ा सा बॉलिंग पे भी आपका एनालिसिस चाहिए होगा। अब्बास, आप ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि इन 3 लड़कों से आपने जान छुड़ानी है, इनमें बाबर और रिजवान तो टॉप पर हैं, क्योंकि देखें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना इनको नहीं आती है, ये सीख भी नहीं रहे, और रिजवान की तो टेक्निक भी कोई नहीं है, यानी बहुत फ्लॉज है उनके अंदर, अपने आप को बेहतर भी नहीं कर रहे हैं वो। क्या कहेंगे आप? देखें, यासिर भाई बड़ा हमारा शरीफ आदमी है, बड़ा हमारा दोस्त है, भाई है। ये बहुत सारी चीजों पर इसलिए पर्दा डाल रहा है कि ये चाहता है कि जो क्रिकेटर्स की कहानी है वो क्रिकेटर्स के दरमियान ही रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दुनिया ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 वर्ल्ड जी जरा कहां से आवाज गई है? अभी तो बात करना शुरू की थी अब्बास ने। जी अब्बास भाई, आप वापस से। अच्छा यासिर, आप मुझे बताइए, टेक्निक की तो बात हो गई, रिजवान भी बहुत ज्यादा उनके अंदर फ्लॉज हैं, इवन फखर जमान के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, वो तो अनफिट हो गए।
हमारी बॉलिंग को क्या हुआ आखिर? और नसीम शाह 137, 136 पे बॉल कर रहे हैं ना, उनकी बॉल स्विंग हो रही है, भागते हुए आके सिर्फ फिलर के तौर पे बॉल करा रहे हैं। फिर आपके शाहीन शाह अफरीदी का भी यही हाल है, आपके टॉप बॉलर हारिस का भी यही हाल नजर आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो गया, आप क्या देखते हैं? देखिए, अब आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीते, ठीक है, हम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, यही बॉलिंग आपको इसी बॉलिंग ने आपको जिताया था ना। कंडीशंस होती है ना। देखिए, अब आपने अभी टेस्ट सीरीज खेली पाकिस्तान में, आपको किसने मैचेस जिताए थे? स्पिनर्स ने, ठीक है, नो डाउट हमने स्पिन विकेट बनाई और हमने जो है अगली टीमों को फंसाया। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान में आपको स्पिनर चाहिए होता है। आपने यार दो आपको ऐसे बॉलर जिनका प्रेशर क्रिएट हुआ है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनली वो एक नंबर 1 पे आ रहा है, एक नंबर 4 पे, 5 पे आ रहा है, उनमें से एक भी नहीं है टीम में, चैंपियन ट्रॉफी की टीम में। तो आप ये देखें ना, मैं माइंडसेट की क्यों बात करता हूँ कि आपको पता नहीं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस क्या है भाई। आपको पता नहीं सैटनर ने जाके बॉल छोड़ा है और अभी तक उसने एक तेज बॉल नहीं किया। अगर आप क्रिकेट को तो टीम सिलेक्शन बेहतर हो सकता था, राइट? दैट्स द थिंग वी आर टॉकिंग दो अबाउट। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ हमें जाना चाहिए था। आकिब जावेद क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं गए दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ? पता नहीं। देखिए, मेकशिफ्ट पे आप किस तरह जा सकते हैं? आपने ओपनर जो है वो कोई रेगुलर रखा नहीं। एट फर्स्ट प्लेस आपने जो सिलेक्शन की थी, आपके पास एक रेगुलर ओपनर थे, वो थे फखर जमान। दूसरा, हम उस वक्त कह रहे थे इमाम को जिस टाइम टीम में लाए हैं तो वो इंडिया के अगेंस्ट आप मैच खिला रहे हैं, और वो भी दुबई में। वो क्या करे, वो टैप करके भागे गए ना। मतलब कहने का ये 48 किसकी एवरेज है, चलो उसको नहीं किसी और को, लेकिन आप रेगुलर आप अपनी बेस आप अपने रिसोर्सेज तो पूरे करें। आपके पास तो रिसोर्सेज ही पूरे नहीं, आप मेक शिफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। मेक शिफ्ट तो आपका प्लान बी सी होता है, मेक शिफ्ट कभी आपका प्लान ए नहीं होता। मेक शिफ्ट हमेशा आपका प्लान बी और सी होता है। हमेशा आप स्पेशलिस्ट पे जाते हो, बिल्कुल, ठीक है। आप ओपनर अपने आप रिसोर्सेज पहले पूरे करते, 2 ओपनर रखो। बाबर को 1 डाउन खिलाओ, उसने 19 सेंचुरी। तो यासिर, मैं कह रहा हूँ कोई आपको ट्रेनिंग में कुछ रखते हैं ये कि यासिर हमीद से ही थोड़ा सा लड़कों को ट्रेनिंग दे दें कि भाई सिंगल डबल होता कैसे है और स्कोरबोर्ड टिकिंग किससे कहते हैं? जब हमसे तो भाई देखो, बात ये कि मेरी तो कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई प्लेयर मिले मैं उससे बात करूँ। काफी सारे प्लेयरों के साथ बहुत अच्छी है, वो सुनते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मानते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने क्राइटेरियाज हैं, सीखते रहे, सही बात। अपने उनके तरीक़ेकार है खेलने के। जी अब्बास, जी अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया है हमें। जी, एक बार फिर अब्बास, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। क्या बात कर रहे थे आप? वही बात करें। देखिए, वही बात कर रहा हूँ कि यासिर हमारा भाई है, बड़ा शरीफ आदमी है, ये पर्दा डाल रहा है क्योंकि क्रिकेटर है, कहता है क्रिकेट की बातें क्रिकेट के अंदर ही रहे, टीम के अंदर ही रहे। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, उसके बाद उससे पहले कई ग्रुप सामने आए, बाबर आजम, रिजवान, एक अपना एलेक्सिस इमामुल हक के साथ मिलकर, इवन के इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर इनके आपस के अंदर टॉकिंग टर्म्स नहीं थे। ये यासिर भाई के सामने मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि मिकी आर्थर ने कहा कि डमी तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कोलकाता में कि वीडियो बनाई जाए ताकि इमेज ये बिल्डअप हो कि टीम सारी यूनिट में है। लेकिन ऐसा नहीं किया मिकी आर्थर ने। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है, ये हमें बताया गया कोलकाता में 2023 वर्ल्ड कप में कि ये एक आइडिया बनाया जा रहा है कि इनको कि दिखाया जाए पूरी दुनिया के सामने कि ये जेल है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट टीमों के अंदर आपस के अंदर प्लेयर जहाँ पे होते हैं वहां पर इस किस्म की चपलिश होती है, लेकिन ऑन फील्ड ये फिर कौम के लिए, मुल्क के लिए खेलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है चीजें। जब आपस के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो एक कहता है कि इसकी कप्तानी किसी तरीके से जाए, एक कहता है कि ये टीम के अंदर किसी तरीके से ना रहे। तो इस किस्म की जो सियासतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हुई है। इंडिया टीम की आपने बात की कि इंडिया टीम में सियासत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2011 में आपको याद होगा कि धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस बात को क्लियर करने के लिए। बीसीसीआई ने धोनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जब उसके खिलाफ एक मीडिया के अंदर हाइप बनी थी कि टीम सारी जेल नहीं है। सारे लड़कों को धोनी लेकर आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर आप में यूनिटी है तो आप इकट्ठे 11 आए सामने और बताएं कि हम यूनिट खेल रहे हैं। लेकिन देखें, वही बात होती है कि जब आप हार रहे होते हैं ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। और हम तो मुसलसल हार रहे हैं। हम अगर कहें कि हम साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत गए, हम ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से जीत गए, हम जिम्बाब्वे से जीत गए, ये बताएं कि आपने कौन सी बड़ी ट्रॉफी जीती है 2017 के बाद।
सरफराज ने जीती, उसके बाद आपने क्या अभी तक, आपने 2023 वर्ल्ड कप देख ले, 2024 वर्ल्ड कप देख ले और ये चैंपियंस ट्रॉफी देख ले जिसमें आप अब होस्ट है। आप अपने अलावा बाकी 60 टीमों को देखें कि वो लड़ रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बिल्कुल थ्रो कर दिया गेम ठंडा को, है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इस तरह कर इनका दिल करे कि जल्दी जल्दी ये घर चले जाए किसी तरीके से। इनका असल में कंसंट्रेशन है जोहेब भाई लीग्स के ऊपर, लीग्स के ऊपर जी, कमर्शियल्स पे, लीग्स पे, जी जी जी, कमर्शियल्स के ऊपर है। ये क्रिकेट अब कमर्शियल हो चुकी है, लेकिन ये यासिर, यानी वो नसीम शाह जिसको हम कह रहे थे बड़ा वाइब्रेंट और ये- बड़ा जबरदस्त ही हमारा एक एसेट बनेगा। देखिए ये दौर भी हमने क्रिकेट का देखा जब यासिर अमीर खेलते थे, जब इमरान नजीर था, जब वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, बिल्कुल। उस वक्त भी पैसा इनकी जरूरत थी, लेकिन इन लोगों ने मुल्क के लिए खेला, इन लोगों ने सही बात। टीम को जितवाने के लिए खेला। लेकिन अब इसके टोटल ऑपोजिट चीजें नजर आ रही हैं। ये अभी आपको सिर्फ एम शशका नजर आ रहा है, बाकी अंदर इनसाइड द यासिर जी, यासिर मुझे एक बात, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, आप क्योंकि जबरदस्त बैट्समैन रहे, ये जो शाहीन शाह आफरीदी दूसरी विकेट के दूसरी तरफ से आ रहा है, स्टार्ट ही वहीं से कर रहा है, ये मोहम्मद आमिर से सीखा है, इसने पता नहीं क्या किया है, वो विकेट ले ली मोहम्मद आमिर ने तो यहीं से शुरू कर दिया इन्होंने। आप एज ए बैट्समैन यानी प्रिडिक्टेबल हो गया ना बॉलर, तो या तो वो आपके पैड्स पे देगा, अंदर बॉल करने की कोशिश करेगा पैड्स के जरिए, या फिर शॉट रखेगा तो आउट स्विंग करेगा, इसके अलावा तो कोई बॉल रह नहीं गई ना। फिर अपने ऑप्शंस लिमिट कर लिए उसने, क्यों किया ऐसा, जरा इस पर थोड़ा तज्जिया कीजिए। देखिए ये आप राउंड द स्टंप की बात जी जी जी, राउंड द विकेट आ रहा है ना वो। हाँ जी, राउंड द स्टंप नए बॉल से तो ओवर द स्टंप ही करता है मेरे ख्याल से। जो उसने रोहित शर्मा को और शुभमन गिल को जो बॉल किए शुरू में, उसने लॉक करने की कोशिश की है, विच वाज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि शुरू में हमें विकेट चाहिए थी। ठीक है, उसमें ये होता है कि थोड़ी सी लेंथ आपसे आगे पीछे हो जाए तो वो बैट्समैन की टेक्निकें बहुत अच्छी हैं, वो आपको टाइम करते हैं, गैप में चौका दे देते हैं। रोहित शर्मा को जहाँ पे उसने आउट किया, अगर विकेट हमें थोड़ी पहले मिल जाती ना, देखे डायमेंशन चेंज हो जाती है ना। जब आप 240 के डिफेंड कर रहे हो तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। जब आप 300 डिफेंड कर रहे हो तो आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हमने जो अपॉर्चुनिटी टॉस जीत के हमें जो मिली थी, हमने उसको नहीं यूटिलाइज किया। हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, उसके बाद हम बॉलर्स पे आए। क्या ठीक है, हमारा ये बॉलिंग टीम ट्राई है, नो डाउट इन्होंने, मैं इन पे ज्यादा इसलिए बात नहीं करूंगा कि इनके हाथ में उस तरह नहीं था 240 को जितने हद तक इन्होंने मैच तो निकल बिल्कुल सही ठीक कह है रहे हैं। यासिर, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें टीम के प्लेयर्स के हाथ में नहीं नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आपका बहुत बहुत, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। भाई बात तो वही है, चाहे वो टीम हो, चाहे वो सेलेक्टर हो, चाहे वो ओवरऑल मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में फ्लॉज नजर आते हैं।